आप सुनेंगे आपको भी हैरानी होगी कि जमीन तो है ना, जमीन है लेकिन मालिक नहीं। कहने का मतलब मालिक नहीं, जमीन कहने किसी के पास तो है, मालिक का पता ही नहीं चल रहा है। जमीन का मालिक कौन है कुछ पता नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई ऐसी जमीन हो सकती है जिसमें जमीन के मालिक का कुछ अता पता हो ही नहीं? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? देखें, इनका जो सवाल है और इनका जो समस्या है कि अगर कोई भी खतियानी जमीन है, मान लेते हैं खतियान से जुड़ा हुआ मामला है, खतियानी जमीन है, लेकिन जमीन का मालिक नहीं मिल रहा है। कहाँ गया जमीन का मालिक? खो गया है ना, जमीन का मालिक खो गया, या जमीन का मालिक को आप जो है मान लेते हैं खोज रहे हैं और जमीन का मालिक नहीं मिल रहा है। जमीन पर आखिर कब्जा तो आपका है, कब्जा तो आपका है। अगर कब्जा आपका है, फिलहाल अब आप ही इस जमीन के मालिक हैं। अगर ये कब्जा जो है आपका है, आप 15 वर्ष से तो खोज रहे हैं। सवाल है ऐसा, सर मेरे पास खतियानी जमीन है लेकिन उस जमीन का मालिक नहीं मिल रहा है, 15 वर्ष से खोज रहा हूं, ठीक है उपाय बताइए। तो देखें 15 वर्ष से आप खोज रहे हैं तो 12 वर्ष से अधिक समय से ऐसे ही आप कब्जे में हैं। तो 15 वर्ष से अगर आप खोज रहे हैं तो आप तो मालिक है संपत्ति के। अगर कोई भी ऐसी संपत्ति जिसका मान लेते हैं मालिक का कुछ अता पता नहीं हो और आप 12 साल से अधिक समय से कब्जे में हैं तो आप दावा पेश कर सकते हैं, मालिकाना हक का दावा पेश कर सकते हैं। अब मालिक तो पता ही नहीं है तो मालिक को आपके कोर्ट में क्या आपके अगेंस्ट जाएंगे? तो केस का तो डिग्री आपके पक्ष में हो जाएगा, और केस का डिग्री अगर आपकी लड़ाई जिस मालिक से है, अब वो मालिक तो है ही नहीं, मिल ही नहीं रहे, कौन है नहीं है, कहाँ चले गए, कहाँ गुम हो गए, नाम उनका दर्ज है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो होगा क्या कि कुछ दिन प्रक्रिया चलेगा। केस आपके पक्ष में फैसला जो है कोर्ट के द्वारा अगर दे दिया गया, तो अगर आपके पक्ष में फैसला दे दिया गया सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद कि आपको कब्जा के आधार पर तो हक दे दिया गया, मालिकाना हक का अधिकार दे दिया गया, तो एक तो उपाय ये कर सकते हैं। रही बात ढूंढने की, तो ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं। ढूंढना चाहेंगे तो मिल जाएगा, और हक प्राप्त करना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया अपनाना होगा। और अगर वास्तविक में अगर किसी का नाम दर्ज है और आप उसको ढूंढना चाह रहे हैं तो ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं, आप उनको ढूंढ कर निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, पहले मेरा दीवाल मेरे जमीन पर था लेकिन दूसरी पार्टी बोलता है मेरे जमीन पर है, पंच को घूस देकर जो है दीवाल कब्जा कर लिया गया, घर बना लिया है, ठीक है। तो यहां पर जो है जो समझने वाली बात ये है, मेरे दीवाल पर जो है यहाँ पर सरकारी अमीन से नब्बाते हैं तो मुझे वो दीवाल मिलेगा। देखें नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि आप जो कोर्ट में अगर कोई भी जो एक तरह से नापी का जो रिपोर्ट अगर देते हैं या कहीं पर भी, तो आपको एक सरकारी अमीन का रिपोर्ट आपको देना चाहिए। सरकारी अमीन का जो है यहाँ पर रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट वो देना होगा और वो मान्य भी है, मान्य भी है। तो आप जो है एक तरह से जो अमीन है आप एक बार सरकारी अमीन से नब्बा लें और साथ में कोई निजी अमीन भी रख लें ताकि किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं हो सके। अब लेकिन दूसरी पार्टी बोलता है कि जो दीवाल है ना जमीन पर है वो मेरे में है, आप बोल रहे हैं कि वो मेरे में है लेकिन वर्तमान में आपका बना हुआ है, तो दूसरी पार्टी आपका जो है दीवाल नहीं तोड़ सकता है, अगर तोड़ेगा तो वो बुरी तरीके से फंस जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है आप अगर मामले को कोर्ट में ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, और लेकिन अगर सरकारी अमीन का रिपोर्ट आपके पक्ष में होता है तो आपकी जीत तय है। अगर मान लेते हैं सरकारी अमीन से सिर्फ नापने से ही जो है आपको अधिकार वो दे देता है, ठीक है, वो सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है कि आपका दीवाल है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों कोर्ट जाएंगे? आखिर हम उसके ऊपर जो है एक तरह से केस क्यों करेंगे अगर वो उस बात को समझने को तैयार है और जानने को तैयार है
सवाल है सर जी, एक प्लॉट है और उसी प्लॉट में हमारा भी घर बना है और हमारे सौतेले मामा का भी घर बना है। रजिस्ट्री म्यूटेशन हमारे माँ के नाम से है। सौतेला मामा घर नहीं खाली कर रहा है, क्या करें? देखें, जो एक तरह से अगर कोई भी ऐसा प्लॉट है, अब सौतेला मामा जो है का भी घर बना है और रजिस्ट्री म्यूटेशन आपके माँ के नाम से है, तो सौतेला मामा जो है वो घर अगर नहीं खाली कर रहे हैं, कानूनी रूप से अगर मान लेते हैं आपके पिता के जो है, आपके पिता आप कह सकते हैं या आपके नाना की अगर मान लेते हैं 2 शादी हुई है, ठीक है, तो अब एक में आपकी माँ है और उस एक में जो है दूसरी पत्नी में जो है उनका भाई है, तो उस केस में अगर ये सौतेले मामा हैं तो सौतेले मामा का भी अधिकार बनता है पिता की संपत्ति में। आपके सौतेले मामा है लेकिन अगर उनके जो पिता है उनकी संपत्ति में उनका अधिकार बनता है, उत्तराधिकारी है, वो भी जो है एक तरह से उन्हीं का खून है, इसीलिए अधिकार तो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी बेटी का अधिकार नहीं है, बेटी का भी अधिकार है। तो सौतेले मामा को जो है कानूनी रूप से आधा घर मिलेगा आपके नाम। आप कहेंगे कि ठीक है, कानूनी रूप से हम बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि म्यूटेशन हमारे नाम पर है, ठीक है, माँ के नाम से है, तो यहाँ पर म्यूटेशन में भी जो है दोनों के नाम से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है ये रजिस्ट्री की बात हो गई है कि रजिस्ट्री और म्यूटेशन मेरे नाम से है, और ये जब घर खरीदा गया होगा, ये मकान जब खरीदा गया होगा, ये जमीन जब खरीदा गया होगा, उसकी रजिस्ट्री आपके नाम से अगर हो गई है तो फिर आपका इस पे पूरा अधिकार है। आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करके जो है उनको अधिकार से आप वंचित कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं, संपत्ति को आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है सर, मेरी दादी के पापा ने जमीन दादी को दी थी, अब इसी जमीन पर जो है मेरी फैमिली रह रही है करीब 40 सालों से, बट अभी हमारे नाम पर ट्रांसफर नहीं है प्रॉपर्टी। अब दादी की डेथ हो गई है, दादी के और भी भाई हैं, इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? देखें, जो आपके दादी हैं, अगर मान लेते हैं उनके जो पिता हैं उनको वो जमीन दी थी और 40 साल हो गए हैं, लेकिन अभी हमारे नाम पर ट्रांसफर नहीं है प्रॉपर्टी। अब दादी की डेथ हो गई है, तो देखें दादी की अगर डेथ हो गई है तो दादी का मान लेते हैं कोई प्रूफ तो होना चाहिए। अब अगर कोई प्रूफ नहीं है, कहने का मतलब है आज का मामला तो है नहीं, अब वो जो हिस्सेदारी वाली बात है, सभी भाइयों ने अपनी संपत्ति को बांट दिया है सभी भाइयों के द्वारा, और उसमें आपका कभी भी आपकी दादी के द्वारा ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया। तो हर बात का एक समय होता है। देखें, ऐसे नहीं कि आप 50 साल बाद जो आप दावा कर रहे हैं कि ये संपत्ति पर मेरा अधिकार होना चाहिए, जबकि आपको पता है कि संपत्ति का म्यूटेशन किए हुए 50 साल हो गया, मतलब 50 साल से लोग अपने नामों पर म्यूटेशन करके चलते आ रहे हैं। तो उस केस में जो है अगर आप दावा करते हैं तो वो दावा सही नहीं होगा। इसलिए सही नहीं होगा और आसानी से उस दावे को खारिज करवाया जा सकता है। इसलिए आपका जो दावा है, आपका ये दावा है कि ये मेरी संपत्ति है, इसमें मेरा अधिकार होना चाहिए, पहले अधिकार दिया गया था। हाँ, इसमें कब आपका दावा जो है आसानी से खारिज नहीं कराया जा सकता और अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, वो तब कर सकते हैं जब आप जो है, यानी आपका जो दावा है उसमें आपको, क्योंकि कब्जा होता तो दावा जो है वो सही हो सकता था कि इसमें जो हमको जमीन प्राप्त हुआ है, ना कब्जा है, और उसके बाद भी आपके पास कब्जा तो है नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आपको दिया था, तो फिर आप कैसे म्यूटेशन का भी दावा कर सकते हैं? अगला सवाल है सर, एक जानकारी दें, खेती की जमीन पर मेरा कब्जा है, 70 साल से है, आर्या के केवाला और भी जो आर्या का कागज से साबित होगा। मेरा 70 साल से कब्जा है, कागज वो मेरे पास रिटर्न है, जमींदारी रसीद है। अब कोई
जो है अंग्रेज के समय का खतियान लेकर जमीन पर लड़ना चाहता है। इसका नीलामी हुआ था, नीलामी का कागज मेरे पास नहीं है, क्या करें? नीलामी का कागज जो है, नीलामी का कागज, नीलामी का जो पूरा है ना, उसका नकल है ना, दस्तावेज सरकार का अभिलेख में जो है ना, सरकार का अभिलेख में दर्ज है। और अगर ऐसा हुआ था, नीलामी के बाद जो है नीलामी का प्रक्रिया हुआ था, तो उस केस में अगर आपसे कोई यहाँ पर देखें लड़ना चाहता है, तो सीधी सी बात है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। पुराना खतियान में किसी कारणवश मिस्टेक के चलते जो है अगर वो जमीन उसके हाथों से चला गया हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन पुराना खतियान से अगर जमीन नीलाम कर लिया गया और बाद में वो आपके नाम दर्ज हो गया है, तो फिर आप जो है यहाँ पर और आपका कब्जा भी है, तो उस केस में वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन जब कानूनी लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से प्रयास किए जाते हैं। जब दोनों तरफ से प्रयास किए जाते हैं तो मामला जो है वो डिपेंड करता है कोर्ट के फैसले के ऊपर, किसका पक्ष कितना मजबूत है इसके ऊपर डिपेंड करता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।